कभी सोचा है कि वो कौन सी अदृश्य ताकतें हैं जो हमारी दुनिया को चलाती हैं, जो हमें एक दूसरे से जोड़कर रखती हैं? चलिए, आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। जरा सोचिए, बिना किसी तार के एक रिमोट टीवी को कैसे कंट्रोल कर लेता है? या फिर एक टेक्स्ट मैसेज पलक झपकते ही दुनिया के दूसरे कोने में कैसे पहुंच जाता है? तो इन सब के पीछे का जो जादू है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे यानी EM वेव्स। ये वो ना दिखने वाले संदेशवाहक हैं जो हमारे आज के सारे कम्युनिकेशन सिस्टम की रीढ़ की हड्डी हैं। ये अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर जानकारी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं। तो चलिए इस पूरे खेल को समझने की शुरुआत करते हैं, और वो भी अपने ही कमरे से। इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही साधारण सी चीज से, हमारे टीवी के रिमोट कंट्रोल से। तो ये जो रिमोट है ना, इसके पीछे काम करती हैं इंफ्रारेड या IR तरंगे। ये छोटी दूरी के कम्युनिकेशन के लिए एकदम सही हैं। और मजे की बात यह है कि यही तरंगे फाइबर ऑप्टिक केबल्स और नाइट विजन टेक्नोलॉजी की भी जान है। पर रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक और गुमनाम हीरो है जो पूरी दुनिया को हमारे घरों तक लाता है, और वो है विजिबल लाइट। जी हाँ, वही रोशनी जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। फाइबर ऑप्टिक केबल्स के अंदर इसका इस्तेमाल होता है ताकि भारी मात्रा में डेटा अविश्वसनीय तेजी से ट्रांसफर हो सके। इसी से तो हमारे घरों में हाई स्पीड इंटरनेट आता है। ठीक है, तो कमरे की बात तो हो गई। अब जरा बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि पूरे शहर में ये कम्युनिकेशन का जाल कैसे बिछा है। शहर के लेवल पर ना दो मेन प्लेयर्स हैं, रेडियो तरंगे और माइक्रोवेव। और इन दोनों के बीच एक मजेदार लेन देन है। रेडियो तरंगे लंबा सफर तय करती हैं, लेकिन डेटा कम ले जाती हैं। वहीं माइक्रोवेव कम दूरी तय करती हैं, पर डेटा बहुत ज्यादा ले जाती हैं। अब देखिए, रेडियो तरंगों की वेवलेंथ लंबी होती है, इसीलिए ये AM, FM रेडियो और टीवी ब्रॉडकास्ट के लिए परफेक्ट हैं, क्योंकि इन्हें बहुत बड़े इलाके को कवर करना होता है। दूसरी तरफ है माइक्रोवेव, जिनकी वेवलेंथ छोटी होती है। ये ज्यादा जानकारी ले जा सकती हैं, इसलिए वाईफाई और सेलफोन से टॉवर तक के कनेक्शन में काम आती हैं। असल में इसके पीछे फिजिक्स का एक बहुत ही सिंपल सा नियम है। वेवलेंथ जितनी लंबी होगी, फ्रीक्वेंसी उतनी ही कम। और यही वो राज है जिसकी वजह से रेडियो इतनी लंबी दूरी तय कर पाता है। शहर से भी आगे बढ़ते हैं। अब सवाल ये है कि पूरी की पूरी धरती को एक दूसरे से कैसे जोड़ा जाता है। पूरी दुनिया को कनेक्ट करना है तो हमें सिग्नल को भेजना होगा स्पेस में, और यहीं पे एंट्री होती है सैटेलाइट कम्युनिकेशन की, जो माइक्रोवेव तरंगों का इस्तेमाल करती है। और ये प्रोसेस सुनने में जितना कॉम्प्लेक्स लगता है उतना है नहीं। देखिए, स्टेप 1, धरती से एक सिग्नल भेजा जाता है। स्टेप 2, ऑर्बिट में घूम रहा सैटेलाइट उसे पकड़ता है और एम्पलीफाई करता है, मतलब उसे और ताकतवर बनाता है। स्टेप 3, फिर सैटेलाइट उस सिग्नल को वापस धरती पर भेजता है। और स्टेप 4, दुनिया की किसी दूसरे कोने में बैठा रिसीवर उसे कैच कर लेता है। सिंपल। और इस सिंपल से प्रोसेस का असर हमारी जिंदगी पर कितना बड़ा है, इसका अंदाजा लगाइए। GPS, ग्लोबल इंटरनेट, इंटरनेशनल टीवी, ये सारी टेक्नोलॉजी पूरी तरह से सैटेलाइट पर ही तो निर्भर है। बस एक अंदाजे के लिए, सैटेलाइट कम्युनिकेशन में जो माइक्रोवेव इस्तेमाल होती है ना, उसकी टिपिकल फ्रीक्वेंसी होती है करीब 1 गीगाहर्ट्ज। ये इसके 0.3 मीटर के वेवलेंथ से जुड़ी हुई है। तो अब तक हमने अलग अलग तरंगों और उनके काम के बारे में बात की। चलिए अब इन सबको एक साथ एक बड़े फ्रेमवर्क में रखकर देखते हैं। तो ये है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, कम से कम कम्युनिकेशन वाला हिस्सा। एक तरफ है रेडियो तरंगे, जिनका वेवलेंथ सबसे लंबा है। फिर आते हैं माइक्रोवेव, उसके बाद इंफ्रारेड, और कम्युनिकेशन में इस्तेमाल होने वालों में सबसे छोटा वेवलेंथ है विजिबल लाइट का। लेकिन एक बात और, ये स्पेक्ट्रम यहीं पर रुकता नहीं है। इसके आगे और भी शक्तिशाली तरंगे हैं, बस उनका काम कम्युनिकेशन वाला नहीं है। हम बात कर रहे हैं हाई एनर्जी वेव्स की, जैसे कि अल्ट्रावायलेट यानी UV, एक्सरे और गामा किरणें। इनका इस्तेमाल मुख्य रूप से साइंटिफिक और मेडिकल कामों में होता है, कम्युनिकेशन में नहीं। तो इतनी सारी जानकारी के बाद वो कौन सी मोटी मोटी बातें हैं जो हमें याद रखनी है? चलिए एक फटाफट रिकैप करते हैं। जब रेडियो वेव का नाम आए तो सोचिए लंबी दूरी का ब्रॉडकास्ट। माइक्रोवेव मतलब सैटेलाइट और वाईफाई। इंफ्रारेड मतलब छोटी दूरी वाले रिमोट। और विजिबल लाइट मतलब हाई स्पीड फाइबर ऑप्टिक्स।
और इन सब में एक बहुत ही कमाल की एक कॉमन बात है, वैक्यूम में, यानी जहाँ कोई हवा नहीं है, ये सारी की सारी तरंगें एक ही स्पीड से चलती हैं, और वो स्पीड है प्रकाश की गति। तो हमारी आज की दुनिया इन न दिखने वाली तरंगों पर ही तो टिकी है। अब सोचने वाली बात ये है कि भविष्य में हम इनसे और क्या कुछ बनाने वाले हैं।